मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं एसबीएन गौरव यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पोइट्री और उसी का जो है समरी है और चैप्टर नंबर 5 है पोइट्री का। और इस चैप्टर में जो है आपका जो है समरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एन एपिटाफ। इस समरी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और देखते हैं कि इसमें से आप कितना सीख पाते हैं और हम आपको कितना सिखा पाते हैं। तो ज़्यादा ना बात करते हुए तो आते हैं मेन टॉपिक पर और बात करते हैं आज। देखिए, एन एपिटाफ का हिंदी जो होता है वो होता है एक स्मृति चिन्ह। स्मृति चिन्ह के क्या होता है कि पुरानी यादें जो आपके मेमोरी में, आपके दिमाग में छप जाते हैं और उस चीज़ को फिर से रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, उसी को स्मृति बोला जाता है। उसी का देखो एन एपिटाफ का जो है, इधर आपका इंग्लिश इधर हिंदी है, इसका जो है एन एपिटाफ का एक स्मृति चिन्ह होता है और दूसरा जो है ऑब्लिक नाम होता है कब्रगाह। क्या होता है? कब्रगाह जिसको बोलते हैं। कब्रगाह क्या होता है कि देखते होंगे कि मुस्लिम समुदाय में, हिंदू भी होता है, अलग अलग परंपराएं हैं लोगों का, कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उन्हें जो है हम दफनाते हैं। तो दफनाते हैं तो वहाँ पे एक क्या बनाते हैं, स्मारक बना देते हैं, एक तरह से छोटा सा जो है घेर के चारों तरफ से बना देते हैं उसको। वही स्मृति चिन्ह के रूप में उसका नाम, डेट, कब डेथ किए, उसका सारा चीज़ है उसमें लिख देते हैं। ये इसी पे जो है एक कविता है और बहुत ही खूबसूरत कविता है। और इसमें जो है कवि जो है अपनी एक कह सकते हैं प्रेमिका कह सकते हैं, या जिनसे उनको जो काफ़ी लगाव रहता है और उनसे बिछड़ जाते हैं, उन्हीं को याद करते हैं और उनकी यादें जो उन्हें कचोटते हैं। उन्हीं पे आधारित जो है एक क्या है, एक कविता है, पोएम है। देखिए, आपका जो अंग्रेजी पूछेगा, अंग्रेजी आपको लिखना है, हिंदी नहीं लिखना है। हिंदी हम समझाने के लिए, आपको समझने के लिए ये लिखा गया ताकि आप समझ सके, इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप समझ सके, अपने से लिख भी सकते हैं। तो देखिए, कहता है एन एपिटाफ इज़ ए शॉर्ट पोएम बाय वाल्टर डी ला मेर बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं एन एपिटाफ जो है एक छोटी सी एक शॉर्ट पोएम है, कविता है। और इन कविता को जो लिखे हैं वो वाल्टर डी एल मारे लिखे हैं। यहाँ पर लिखा एन एपिटाफ वाल्टर डी ला मेर की एक छोटी क्या है, कविता है, एक छोटी कविता है, शॉर्ट क्या है, पोएम है। कहता है कि इन दिस पोएम, इस पोएम में, इस कविता में, द पोएट टॉक्स अबाउट द शॉर्ट लाइफ ऑफ ब्यूटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। और कहते हैं कि इस कविता में पोएट कहते हैं अबाउट किसके बारे में, एक शॉर्ट लाइफ मतलब एक छोटी जीवन के बारे में, ऑफ ब्यूटी जो हमारी छोटी सी ज़िंदगी है जो बहुत ही खूबसूरत है, एंड ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। इसमें कवि जीवन, रिश्तों और सुंदरता की नश्वरता के बारे में बताता है। नश्वरता क्या होता है कि हम सभी जो हैं आज हम आपको देख रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि हमारा ये पूरा शरीर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आप भी ख़त्म हो जाएंगे। ये दुनिया जितने भी चीज़ें देख रहे हैं वो सभी एक दिन वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, नश्वर हो जाएगी। हमारे क्लासमेट एक थी, हम बताते हैं कि वो थोड़ा सा देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और वो अपने चेहरे पे जो है, अपने गोरे रंग पे जो है काफ़ी जो है इतराती थी। कह सकते हैं कि वो काफ़ी अपने चेहरे पे जो है एक कह सकते हैं गुमान जिसको बोलते हैं ना, घमंड कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती थी। तो हम लोग कभी कभार उस चीज़ से उनको अवगत करवाते थे कि ये सब दिन के लिए चेहरा नहीं है। आज आप जिसके पीछे इतना पागल रहते हैं कि ये चीज़ जो है हमें जो है जीवन भर मिलती रहे, ऐसा संभव नहीं। आज हम ऐसे दिख रहे हैं, कल कुछ और दिखेंगे, कल परसों आप कुछ और दिखेंगे। तो यही चीज़ बोलता है कि लाइफ जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर एक सुंदर रिलेशनशिप का मतलब होता है ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब जीवन, रिश्ते और सुंदर नश्वरता के बारे में भी बात करते हैं, बताते हैं कि ये सब जो है बेकार चीज़ हैं, ये सब जो एक दिन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और हम लोग उस चीज़ के पीछे क्या रहते हैं, पागल का जीवन। कभी रिश्तों और सुंदरता के, नश्वरता के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि ये जीवन जो है, ये हमारा जीवन है, ये भी एक दिन क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये हमारे जो रिलेशनशिप है, हमारे रिश्ते जो हैं, इतने गहरे रिश्ते हैं, इतने पवित्र रिश्ते हैं, इतने जुड़ाव है, वो एक दिन क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और कहता है सुंदरता, जो हमारी शरीर की जो सुंदरता है, बनावट है, जो हमारी जो निखरता है, वो भी एक दिन क्या हो जाएगी, ढल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, नश्वर हो जाएगी।
उसी के बारे में बताया जा करा कि ही रिमेंबर्स ए वेरी ब्यूटीफुल वुमेन इन द वेस्ट कंट्री एंड हैड ए चीरफुल एंड जेंटल नेचर। देखिए कहता है ही रिमेंबर्स ए वेरी ब्यूटीफुल वुमेन, कहते हैं वो याद करते हैं वेरी ब्यूटीफुल वुमेन, बहुत सुंदर क्या औरत, इन द वेस्ट कंट्री, और पश्चिमी कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला के बारे में वो याद करते हैं, एंड हैड ए चीरफुल एंड जेंटल नेचर, और कहते हैं चीरफुल और जेंटल नेचर, उसी के बारे में यहाँ कह रहे हैं कि जिसकी जो है कहते हैं वह एक बहुत सुंदर महिला को याद करता है जिसकी मृत्यु हो गई है, और वो जो है एक क्या कहते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन को जो है याद करते रिमेंबर करते हैं जो पश्चिमी कंट्री का जो है सबसे ज़्यादा खूबसूरत महिला है, समझ गए। एंड हैड ए चीरफुल एंड जेंटल नेचर, और उसके नेचर के बारे में जेंटल जो अच्छाई जो है नेचर उसके बारे में याद करते हैं, और जिनकी जो क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है उसी को याद करते हैं, कभी उसी को याद कर रहे हैं, स्मृति उनके साथ जो बिताए गए पल को याद कर रहे हैं। कहते हैं कि द पोएट लव्ड हर डीपली एंड फील्स सेड आफ्टर हैड डेथ, और कहते हैं कि डेथ के बाद उनकी मृत्यु के बाद आफ्टर डेथ के बाद जो है उनके क्या कहते हैं सेड फील कर रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं मतलब सेड फील कर रहे हैं। कहते हैं कि वो सबसे सुंदर महिला थी और उसका जो स्वभाव जो है बहुत ही अच्छा था, कभी उससे बहुत प्रेम करता था इसलिए उसकी मृत्यु से दुखी है, और वो जो है कभी जो है उसको क्या करते हैं याद करते हैं, क्यों वो जो है बहुत ही स्वभाव से बहुत अच्छी थी, बहुत ही सुंदर थी, ठीक उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, कभी उससे बहुत क्या करता था प्रेम करता था, और कहता है कि इसलिए उसकी जो मृत्यु से दुखी है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ आफ्टर हर डेथ मतलब कि डेथ होने के बाद जो वो काफ़ी सैड फील कर रहे हैं, ठीक डीपली एंड फील्स सैड आफ्टर हर डेथ मतलब कि बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव उस पर पड़ रहा है। जब किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है या गहरापन रहता है, जब वो हमसे बिछड़ जाते हैं तो उसका जो क्या कहते हैं एक फील्स जो होता है उसके साथ जो बिताए गए पल जो होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में स्मृति बन जाते हैं, उसके जो साथ बिताए गए पल को जो है याद करके जो है हम क्या हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं। कभी वही चीज़ को जो है फील कर रहा है, दुखी महसूस कर रहा है आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद। ही सेज दैट फिजिकल ब्यूटी डज नॉट लास्ट फॉर एवर, इट फेड्स विथ टाइम। कहते हैं कि उसकी मृत्यु से दुखी है, वह कहता है कि शारीरिक सुंदरता हमेशा जो है नहीं रहती है, समय के साथ जो ख़त्म हो जाती है, और आफ्टर टाइम जो है वो क्या होती है फेड ख़त्म हो जाती है। कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है ही सेज कहते हैं वह कहते हैं कि फिजिकल ब्यूटी डज नॉट लास्ट फॉर एवर। कहते हैं कि फिजिकल जो क्या कहते हैं ब्यूटी है, जो शारीरिक सुंदरता है वो हमेशा जो है अस्थाई नहीं है, शारीरिक सुंदरता हमेशा नहीं रहती है, वो क्या है नश्वर है, वो एक दिन क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कहता है इट फेड्स विथ टाइम, एक समय के बाद वो क्या हो जाएगा नष्ट हो जाएगा, एक समय के बाद वो क्या हो जाएगा समय के बाद वो क्या हो जाएगा पूरी तरह जो क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। वही चीज़ बोल रहे हैं कि वो अस्थाई नहीं है, जो हमारा ब्यूटी है, हमारा जो सुंदरता है, ये हमारा जो स्वभाव है वह एक दिन के बाद क्या हो जाएगा सारा क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं कि विथ टाइम आफ्टर डेथ इवन ब्यूटी कैन नॉट बी सेव्ड। कहते हैं कि इसे जो अस्थायी रूप से हम सेव नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी सेव्ड। कहते हैं कि मृत्यु के बाद सुंदरता भी नहीं बचती है, और जब हम मर जाते हैं तो हमारी सुंदरता भी क्या हो जाती है ख़त्म हो जाती है, इसे अस्थायी रूप से जो हम सेव नहीं कर सकते हैं। कहता कि इवन ब्यूटी कैन नॉट बी सेव्ड, इसे जो हम सेव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जिस प्रकार से मोबाइल में किसी चीज़ को सेव कर लेते हैं उसी प्रकार से हम अपने चेहरे को, अपनी सुंदरता को, अपने ब्यूटी को, अपने फिजिकल बॉडी को जो है जो आकृति है इस चीज़ को हम अस्थाई के लिए जो सेव नहीं कर सकते। यह क्या है परिवर्तनशील है, नश्वर है, एक दिन क्या हो जाएगा ये ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप जैसे जितने सुंदर है ब्यूटी है दिख रहे हैं, एक समय के बाद आप भी क्या हो जाएंगे ख़त्म हो जाएगी, ये ब्यूटी जो है ये सुंदरता जो है क्या हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी। जैसे आप बचपन में बहुत ज़्यादा गोल मटोल होंगे, बचपन में बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे, देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, लेकिन अभी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है ये ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे जो है वो आपकी जो है शारीरिक
प्राकृतिक जो बनावट वो धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। उसे अस्थायी रूप से हम सेव नहीं कर सकते, ही कैन नॉट बी सेव्ड, उसे सेव नहीं किया जा सकता है। इसी के बारे में ये बता रहे हैं। और ये कविता उन लोगों के लिए है जो अपने शरीर पे या अपनी सुंदरता पे बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं, उनके लिए है। ये सीख देते हैं, कहते हैं द पोएट फॉर्म्स फियर्स, हाँ, द पोएट फियर्स पीपल में फॉरगेट हर इन द फ्यूचर। कहते हैं कि यह जो है कवि को डर है कि वह लोग उसे क्या कर सकते हैं, भविष्य में क्या हो जाएंगे, फ्यूचर में उसे क्या कर सकते हैं, भूल सकते हैं। द पोएम टीचेस दैट ब्यूटी इज़ टेम्पररी एंड लाइफ इज़ शॉर्ट। और कहते हैं इस कविता के माध्यम से जो है कवि बताना चाहते हैं कि जीवन और सुंदरता दोनों क्या है, अस्थायी है, टेम्पररी है। लाइफ एंड क्या है, लाइफ की जो है शॉर्ट है, छोटी है, और ये टेम्पररी है, अस्थाई है। ये अस्थाई नहीं है। जो आज हम जीवन जी रहे हैं ये सब दिन के लिए, जब तक पृथ्वी रहेगी या चांद रहेगा या और ग्रह रहेंगे तब तक हम नहीं रह सकते। ये टेम्पररी हमारा लाइफ है और एक दिन क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जो हमारी ब्यूटी है, जो खूब रगड़ रगड़ के जो लगाते हैं, बड़ा पेस्ट लगाते हैं कि ताकि ये अस्थायी रूप से बना रहेगा, ये कभी नहीं बना रहेगा, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यही कवि जो है कहते हैं कि कविता बताती है कि जीवन और सुंदरता दोनों क्या है, अस्थायी रूप से है, ये अस्थायी नहीं है। ये आपका एपिटाफ का जो है एक समरी था, बहुत ब्यूटी समरी है। इससे आपको क्या सीख मिलती है, क्या आपने सीखा है, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप इसमें से कितने चीज़ों को आप याद कर पाए और इसमें से कौन सी ऐसी गुड बातें जो है कवि कहना चाह रहे हैं, उस चीज़ को जो है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार, लव यू।